फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉर्ड शी इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। बच्चों में आज आपको लेसन नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर इसके क्वेश्चन आंसर्स हिंदी में दे रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर? क्यों डॉग को महसूस हुआ कि उसको आवश्यकता है एक मालिक की? आंसर, द डॉग फेल्ट द नीड फॉर मास्टर। कुत्ते को महसूस हुआ कि उसे एक मालिक की आवश्यकता है बिकॉज ही हैड टू रोम मच टू फाइंड फूड, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता था। किसके लिए? टू फाइंड फूड, भोजन को ढूंढने के लिए, उसकी तलाश में। एंड ही हैड फियर, और दूसरा उसको ये डर था फॉर दोज, उन लोगों से हु वर स्ट्रोंगर देन हिम, जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर? किसको उसने अपना पहला मालिक चुना? वाई डिड ही लीव दैट मास्टर? फिर उसने उस मालिक को क्यों छोड़ दिया? लीव मीन्स छोड़ दिया। आंसर, ही चोज ए बिग वुल्फ। उसने एक बड़े भेड़िए को एज हिज मास्टर, उसके मास्टर के रूप में, मालिक के रूप में चुना। बिकॉज ही वॉज स्ट्रोंगर देन हिम, क्योंकि वह उससे ज़्यादा ताकतवर था। ही कुड ऑल्सो ईट दैम, और वो उनको खा सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिड ही चूज नेक्स्ट? इसके बाद उसने वुल्फ के बाद किसको चुना? आंसर, ही चोज अ लायन एज द नेक्स्ट मास्टर। उसने शेर को अगले मालिक के रूप में चुना। वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम? उसने जो शेर था उसको लंबे समय तक क्यों सर्व किया, उसकी सेवा की? आंसर, ही सर्व द लाइन फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसने लाइन की लंबे समय तक सेवा की। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द फॉरेस्ट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवर था जंगल में। एंड नो वन हैज़ द करेज टू टच द लाइन, और किसी के अंदर ये साहस नहीं था कि वो छू भी सके लाइन को, शेर को। क्वेश्चन नंबर 5, why did he finally choose as his master, and why? Who did he finally choose? किसको उसने लास्ट में, अंतिम में, जो अपना मालिक के रूप में चुना, और क्यों? आंसर, he finally chose a man as his master. अंततः उसने एक मनुष्य को अपने मालिक के रूप में चुना। बिकॉज ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर था ऑन द अर्थ, इस ज़मीन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, अ समरी ऑफ द स्टोरी इज़ गिवन बिलो। बच्चों, नीचे आपको ये जो ब्लैंक्स में दे रखी है, ये एक समरी दे रखी है, संक्षिप्त रूप दे रखा है इसका कहानी का। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट। आपको क्या करना है? इसके खाली स्थानों को भरना है, टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। और जो बॉक्स में सही उचित जो फ्रेजेस दिए हैं, वाक्यांश दिए हैं, उनको इसमें भरना है। तो ये हमने आपके लिए भर दिए हैं। जो रेड वर्ड से भरा हुआ है वो आंसर है। अ डॉग स्ट्रॉन्गर देन एनी वन एल्स। एक जो कुत्ता है स्ट्रॉन्गर देन एनी वन एल्स, वो किसी और से ज़्यादा ताकतवर है। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये वर्ड्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। देखो बच्चों, अ डॉग स्ट्रॉन्गर देन एनी वन एल्स, जो किसी और से ज़्यादा ताकतवर है। फिर एक फ्रेज़ है द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अ वुल्फ, एक भेड़िया। फिर एक फ्रेज़ है द बियर अफ्रेड ऑफ मैन, द बियर, भालू। फिर अफ्रेड ऑफ मैन, ये फ्रेज़ है कि वो भयभीत था मनुष्य से। हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद मालिक था। फिर उसके बाद है या लाइन। सो नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। बच्चों, अब कहानी शुरू हो रही है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ, किसकी है बच्चों ये कहानी? अ डॉग। तो खाली स्थान में भरना है आपको। ए डॉग हु यूज टू बी हिज ओन मास्टर, जो हुआ करता था अपना खुद का मालिक। तो हिज ओन मास्टर आएगा यहाँ पर। ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर, उसने निश्चय किया कि वो एक मालिक को ढूंढेगा। स्ट्रॉन्गर देन एनी वन एल्स, जो किसी और से ज़्यादा ताकतवर हो। फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ, सबसे पहले उसे क्या मिला था? वुल्फ, भेड़िया। बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर, परंतु जो भेड़िया था वो भयभीत था किससे? भालू से। द डॉग थॉट, कुत्ते ने सोचा, दैट द बियर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, उसने सोचा जो भालू है वही सबसे ज़्यादा ताकतवर है।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द डॉग मेट अ लायन, कुत्ते को कौन मिला? कुत्ता मिला किससे? एक लायन से, शेर से। हु सीम द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसको प्रतीत हुआ ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ही स्टेड विद द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक ठहरा किसके पास? लायन के पास। वन डे, एक दिन, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, कि जो शेर था वो भी भयभीत था किससे? मैन से। टू दिस डे, उस दिन से, द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, उस दिन से ये जो डॉग था ये बन गया आदमी का एक सबसे अच्छा मित्र। तो ये खाली स्थान में जो मैंने रेड से दिए हैं ये आंसर्स हैं। नेक्स्ट, ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ, ये जो आपको वर्ड दिए हुए हैं ये लार्ज नंबर कोई भी चीज़ का बताने के लिए, बड़ी संख्या बताने के लिए है। हर्ड ऑफ काउज, काउज के झुंड को क्या कहते हैं? अब इस तरीके से हमने सब के जो लार्ज नंबर में वो चीज़ें हों तो उनके लिए हमको सूटेबल वर्ड लेना है या फ्रेज़ लेना है जो सही उचित शब्द हो या वाक्यांश हो। फ्लीट, ब्रूड, बंडल, बंच, पैक, फ्लॉक और हर्ड। तो आपको शिप्स का जब झुंड होता है तो कहते हैं अ फ्लीट ऑफ शिप्स। फ्लावर्स का जब गुच्छा होता है उसको कहते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स। अ ब्रूड ऑफ चिक्स, जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनका झुंड होता है उसको कहते हैं ब्रूड। कैटल, जो दुधारू पशु होते हैं उनके झुंड को कहते हैं हर्ड। स्टिक्स के बंडल, स्टिक्स बहुत सारी होती है तो उनको कहते हैं बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठर। फिर शीप, भेड़ के झुंड को क्या कहते हैं? फ्लॉक। और फिश के बहुत सारे समूह को कहते हैं अ स्कूल ऑफ फिश। और जो भेड़िए होते हैं उनके झुंड को कहते हैं ए पैक। अब बच्चों बी में क्या करना है आपको? मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग NESS और ITY। देखिए बच्चों क्या करना है आपको, जो ऑनेस्ट ये जो वर्ड दे रखे हैं इनमें आपको या तो NESS लगाना है या ITY लगाना है। क्या बनाना है आपको? नाउन। ऑनेस्ट, तो इसमें आपने लगाया TY, ITY लगता ऑनेस्टी। फिर इसके बाद या आपको TY या Y लगाना है, तो ये हो गया ऑनेस्टी, तो आपने इसमें लगाया TY। काइंड में लगाया काइंडनेस। क्रूअल, क्रूएलिटी। काम, कामनेस। सैड, सैडनेस। एक्टिव, एक्टिविटी। क्रिएटिव, क्रिएटिविटी। सिंसियर, सिंसियरिटी। cheerful, cheerfulness. Bitter, bitterness. Sensitive, sensitivity. Great, greatness. So this is the end of question answer. Bye bye.